हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा मैथ का पार्ट नंबर 8वां होने वाला है। इसके पहले हमने दोस्तों 7 पार्ट करा दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक इन 7 पार्टों को नहीं देखा है पिछले, तो वो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल देंगे, तो आप वहां से डायरेक्ट सभी वीडियो देख सकते हैं। ओके। और बता दें दोस्तों, RRB LPN टेक्नीशियन के दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, और उसके पहले दोस्तों हम बता दें कि अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए हो तो आप हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ओके। और दोस्तों बता दें कि इस क्लास के बाद आपकी 6 बजे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास रहने वाली है, जिसका हम पार्ट नंबर 13वां कराने वाले हैं। ओके। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसान तरीके बताएंगे क्वेश्चन को उड़ाने के लिए। ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे क्वेश्चनों का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि दोस्तों 5 पुरुष, ठीक है। चलिए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बोला गया है कि 5 पुरुष हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि 5 पुरुष और दोस्तों क्या है 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि सेम उसी वर्क को 3 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिन में पूरा करती हैं? 9 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि उसी वर्क को 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके। देखो सबसे पहले दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले आप इनकी क्या निकालते हैं, महिलाओं और पुरुष की कार्य क्षमता निकालते हैं कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं। देखो अब दोस्तों जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हमको करना होगा। देखो देखो कैसे करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो बोला गया है कि 5 पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 5 मेल, ठीक है, 5 मेल। और दोस्तों क्या बोला गया है, और यानी कि प्लस होता है, ठीक है, मतलब उसी में ऐड होके आएंगे वो 6 महिलाएं, यानी कि 6 हम फीमेल ले लेते हैं। और वो कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर 6 दिन में। ओके। तो मल्टीप्लाई दोस्तों कितना कर देंगे? 6 कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद बोला गया फ्रेंड्स कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को, ठीक है। तो उसी काम को कर रहे हैं, तो यह मतलब कि इसके बराबर ही आएगा, क्योंकि दोनों का वर्क सेम है। तो जितना काम ये कर रहे हैं तो उतना काम आगे भी करेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने लोग कर रहे हैं? 3 मेल कर रहे हैं और 5 फीमेल कर रही हैं, ठीक है। कितने दिन में कर रही हैं दोस्तों? 9 दिन में कर रही हैं। ओके। अब देखो अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, इनको सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई फ्रेंड्स करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 मेल प्लस 36 फीमेल, ओके, इक्वल टू, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 3 27 मेल प्लस अपना 45 फीमेल। ओके। अब यहाँ से हमें क्या निकालना? मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है। तो मेल वाले एक तरफ ले जाएंगे और फीमेल को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 27 को दोस्तों इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 मेल। ओके। 30 में 27 मेल जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 मेल बराबर क्या हो जाएगा? 45 में दोस्तों यहाँ पर 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 फीमेल। तो यहाँ से मेल और फीमेल का दोस्तों क्या आ गया? हमारा अनुपात आ गया। कितना आ जाएगा यहाँ से? 3:1, ठीक है। तो 3:1 दोस्तों क्या है का अनुपात आया? हमारा क्षमता का, ठीक है, क्षमता का अनुपात आया है। कि मतलब कि ये जैसे कोई भी वर्क है तो वो महिला अगर एक दिन में एक काम कर रही है, तो वही आदमी कितने एक ही दिन में कितना काम कर लेगा? 3 दिन काम कर लेगा, मतलब 3 वर्क कर लेगा। मतलब कि महिला से वो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोला गया कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी वर्क को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों? टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क दोस्तों हम यहाँ पर निकालेंगे जब, तो टोटल वर्क दोस्तों कैसे निकालेंगे? यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है, तो देखो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। देखो चाहे हम इसमें रख दें एम और एफ का मान, चाहे इसमें रख दें, दोनों से बराबर ही आएगा, ठीक है। तो हम पहले में रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 गुणे, और मेल के दोस्तों कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, ओके। और प्लस यहाँ पर 6 महिलाएं हैं, और दोस्तों क्या आएगा? 1 आएगा, मल्टीप्लाई 1 आएगा, क्योंकि महिला की कार्य क्षमता 1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या है? 6 है।
ठीक है। तो इतना हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ से जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो टोटल वर्क हमारा क्या आ जाएगा, देखते हैं कि यहाँ पर 5 3 15 और 6 21 गुणे 6, ठीक है। तो इतना हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो अब बोला गया है फ्रेंड्स कि इसी वर्क को कितने, 3 पुरुष, यानी कि 3 पुरुष, पुरुष की कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, 3 है, ठीक है। तो 3 पुरुष हो गए और प्लस और क्या आ रहा है, 2 महिलाएं, ठीक है। तो 2 महिलाएं जब दोस्तों यहाँ पर लेंगे, उनकी कार्य क्षमता 1 ले लेंगे। देखो यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग, 9 + 2, एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 11 काम कर लेंगे। तो दोस्तों इतना काम कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये कितना, इनका मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम दोस्तों कितने देर में कर लेंगे, ये 6 और 6 दूनी 12, 126 टोटल वर्क आ रहा है ना, अपने यहाँ से कर लेते हैं। तो 126 में जब दोस्तों हम 11 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये कितना आएगा, देखो 11 बार जाएगा, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। और बचेगा 5 और नीचे आ जाएगा 11, ठीक है। तो हमारा 11 सही 5/11 दिनों में वर्क क्या हो जाएगा, हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को अच्छी समझ में आया होगा। इसमें आपको केवल कुछ नहीं करना, कि आपको जो है तो यहाँ पर जो वर्क को क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। यहाँ पर कार्य जो है टोटल वर्क, उसको बराबर करके महिला और पुरुष का जो है तो अनुपात निकाल लेना है। और उसके बाद हमें टोटल वर्क निकाल लेना है, जो हमारा अनुपात दिया निकाला है महिला और पुरुष का, वहाँ से टोटल वर्क निकाल के सिंपली जितने के बोला है कि इतने लोग काम कर रहे हैं, तो उनका क्या कर देना, उनकी एफिशिएंसी का डिवाइड कर देना। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया हो तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है इस बात पर। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजकता पर आधारित है। विभाजकता आप सभी लोग जानते ही होंगे कि किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हो रही है नहीं हो रही है, तो उसी के बिहाफ पर हम विभाजकता चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि 4 और 8, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि जब कोई नंबर दोस्तों 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, जब कोई दोस्तों नंबर क्या 8 से विभाजित हो रहा है तो 4 से विभाजित होगा ही, क्योंकि दोस्तों 8 के अंदर क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। तो हमें केवल चेक करना है 8 से, ठीक है। सबसे पहले हम आपको डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा बताते हैं, ठीक है। विभाजकता के बारे में थोड़ा फ्रेंड्स बता देते हैं हम थोड़ा, जैसे और कोई नंबर आ जाए पूछ सकता है आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए विभाजकता के बारे में। विभाजकता, ओके, देखो सबसे पहले अगर आपको 1 से चेक करना हो तो आप सभी लोग जानते हैं एक का भाग तो सभी में चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आल, ठीक है, सभी में जाएगा 1 का। लेकिन 2 का दोस्तों पूरी तरफ से भाग किस में जाएगा, जिस नंबर की दोस्तों यहाँ पर हिंदी से हम लिख देते हैं, जिस नंबर की लास्ट डिजिट या बोल देते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या हो, सम हो, ठीक है, सम हो या फिर क्या हो, 0 हो। ओके, तो ये उस क्या हो जाएगा हमारा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर 4 से पूछ लिया आपसे तो 4 से दोस्तों लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट क्या हो, 4 से विभाजित हो, ठीक है, 4 से विभाजित हो। अगर इसी तरह से 8 से हमारा कहते हैं, या जो कि हमारे यहाँ पर बोला गया है 8 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है, और 8 से डिवाइड जब होगा नंबर, जब उसकी लास्ट की दोस्तों 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो, ठीक है, 8 से डिवाइड हो। ओके, अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर हमने समझ लिया कि 2 4 8, इसी तरह 16 होता तो लास्ट के 4 अंक डिवाइड होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अब हम अगर आप पूछ लेंगे कि सर 3 से जैसे किसी संख्या को हमें डिवाइड करना है, तो देखो जैसे 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है किसी भी नंबर की, तो वो उसका जैसे हमने मान लिया कि कोई भी नंबर, जैसे हमने मान लिए फ्रेंड्स की 144 है, ठीक है, 144 हमने मान लिए। अब आप पूछेंगे कि सर ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है, हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, सिंपली उनका जो है तो उन अंकों को योग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, ठीक है। तो देखो 9 किससे 3 से डिविजिबल होगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से पूरी तरह डिविजिबल है ना 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ये नंबर 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है। ओके,
अब अगर इसी तरह दोस्तों आपसे कह देता है कि 9 से कोई नंबर डिविजिबिलिटी चेक करिए 9 से, तो 9 में दोस्तों क्या करते हैं आपकी, जैसे 81 हमने कोई नंबर मान लिया तो इसकी 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें। ये नंबर छोटे हैं लेकिन दोस्तों जैसे यहाँ पर देखो बड़े बड़े नंबर दिए हैं, तो इस तरह ऑप्शन में आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन जैसे आपसे पूछ दे कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो कैसे चेक करते हैं, उनके दोस्तों जो अंकों का योग क्या आना चाहिए, 9 से डिविजिबल आना चाहिए। देखो यहाँ पर जैसे 9 आ रहा है ना, तो 9 दोस्तों 9 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। देखो अब हमें क्या यहाँ पर चेक करना दोस्तों, 8 से विभाजित है, तो दोस्तों 8 से विभाजित तब होगा कि जब उसकी दोस्तों लास्ट के 3 डिजिट क्या हों, 8 से डिविजिबल हों। ठीक है, मतलब कि 8 से विभाजित हो जाए लास्ट 3 डिजिट। देखो सबसे पहले आप इसकी लास्ट 3 डिजिट पकड़ेंगे। ठीक है, कैसे इसको चेक करेंगे, अब जब आप इसको दोस्तों 8 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 चौको 32, 8 से 2 बचेगा तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। देखो 8 का 22 में कोई भाग नहीं जा रहा। ठीक है, पूरी तरह से। अब यहाँ पर इसको पकड़ोगे तो ये 8 बार एक बार जा रहा है, और 8 45 ये भी नहीं जा रहा है, 2 से फल बच रहा है। देखो अब इसको पकड़ो फ्रेंड्स, 8 से 24 को लास्ट के 3 डिजिट पकड़ना है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। तो यहाँ पर 8 को पकड़ोगे तो एक बार 8 चला जाएगा, फिर 8 यहीं 24, तो ये दोस्तों पूरा जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमें दोस्तों 4 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब दोस्तों 8 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो 4 से हमेशा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 8 के अंदर ही हमारा 4 आता है। ओके, और देखो इसको भी चेक कर लो आप, देखो 8 चौको 32, 4 बार जा रहा है और 6 बचेगा तो 62 हो जाएगा। तो 62 8 की पहाड़ी में नहीं आता, मतलब कि पूरी तरह से डिविजिबल ये भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 3824, जो कि 8 और 4 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, देखो टाइम इसलिए लिया मैंने कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, 3 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो उनका अंकों का योग दोस्तों 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 से अगर चेक करना है कि वो विभाजित है कि नहीं है, तो उनका जो है तो नंबरों का अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो करने का फ्रेंड्स प्रयास कीजिए, आप सभी लोग करिए जल्दी से। चलिए हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है फ्रेंड्स, कि एक दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है 3x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर बोला गया दोस्तों मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि मूलों की प्रकृति कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, किसी भी बहुपद की जो है तो मूलों की प्रकृति हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मूलों की प्रकृति दोस्तों निकालने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, उस कैसे चेक करते हैं, डी से हम चेक करते हैं। डी यानी कि विभक्तकर पर दोस्तों डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, देखो अब डी का मान दोस्तों कब कैसे कैसे मतलब मूल की प्रकृति कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों देखो एक बार हम और बता चुके हैं वीडियो में अपने, लेकिन एक बार और आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब जितनी बार आएगा उतनी बार बताएंगे। ठीक है, तो ये अगर दोस्तों डी का मान दोस्तों क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक आएगा, तो क्या होंगे दोस्तों, मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, असमान। ठीक है, अगर दोस्तों यहीं पर डी का मान दोस्तों क्या हो जाए, हमारा 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दोस्तों समान होंगे, क्योंकि 0 के बराबर आ रहा है तो समान होंगे। ठीक है, अगर यहीं पे दोस्तों डी का जो विविक्तकार का मान हमारा 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आ जाए, तो क्या होगा फ्रेंड्स, काल्पनिक होंगे, क्योंकि ऋणात्मक आ गए तो काल्पनिक होंगे, और क्या होंगे, असमान होंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, इससे हम निकालते हैं सभी के गुण। ओके, मूलों की प्रकृति हम निकालते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक जो है तो बहुपद दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका दोस्तों विभक्त कर निकाल लेंगे, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हम निकालेंगे, देखेंगे कि वो 0 से बड़ा आ रहा है कि छोटा आ रहा है कि बराबर आ रहा है। ठीक है, तो देखो b का मान दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर x का गुणज क्या है, 6 है, तो 6 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है और 4 है, a का मान दोस्तों हमारा क्या है, 3 है, और मल्टीप्लाई सी दोस्तों कितना है हमारा, चिन्ह सहित लेना है दोस्तों, देखो 5 है लेकिन चिन्ह सहित लेना है, -5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस का 5 है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 36 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाए, 4 3 12 25 60। ठीक है, और दोस्तों ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 60 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा,
96 आ रहा है। 96 आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, जीरो से बड़ा हो गया तो हमारे क्या आएंगे, मूल क्या आएंगे, वास्तविक और असमान आएंगे। ठीक है, तो इसका देखेंगे किस ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, हमारे मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगर देखो चौथा ऑप्शन कब होता है, मूल वास्तविक और असमान, जब दोस्तों डी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये यहाँ पर कंडीशन बन रही है। और डी जब दोस्तों जीरो से बड़ा होगा तो ये यहाँ पर कंडीशन बन रही है। और मूल वास्तविक नहीं है तो डी जब दोस्तों छोटा होगा जीरो से, यहाँ पर कंडीशन बन रही है। ठीक है, तीनों कंडीशन दी हुई, तो ये अभी यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में आ गया हो। जब भी इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उड़ा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखिए क्या बोला गया है। चलिए करिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। और जो लोग दोस्तों नए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके दोस्तों जो आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है आंकड़ों की दोस्तों हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। दोस्तों ये माध्यिका जैसे हो गई, माध्य हो गया और बहुलक हो गया, परिसंचरण क्या बोलते हैं, और सभी ये जो किससे रिलेटेड होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं दोस्तों, संघ की, यानी कि स्टैटिक्स से क्वेश्चन है। देखो अब माध्यिका दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, तो माध्यिका कैसे फाइंड करते हैं किसी भी, जैसे सीरीज दी हुई है नंबरों की। तो सबसे पहले दोस्तों हमें करना क्या होता है कि इन सीरीज को जो नंबर दिए हुए हैं तो उनको हमें कैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग बढ़ता हुआ क्रम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप छोटा नंबर रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आप रखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर पकड़िए। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम एक शॉर्ट तरीका आपको और बता देते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लें, अंकों को ऐड कर लें। ठीक है, मतलब कि अंकों को ऐड नहीं करना, कि कितने अंक हैं वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 अंक हैं। देखो माध्यिका दोस्तों कैसे निकालते हैं, जब हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर 10 अंक आ रहे हैं ना, तो उनकी माध्यिका क्या होगी, 10 अंक आ रहे हैं तो उसको पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा दोस्तों 5 आएगा, तो पाँचवा पद, और दोस्तों यहाँ पर पाँचवा पद आएगा। ठीक है, और प्लस में दोस्तों हमें क्या लेना होगा, छठवां पद, बटे में 2 लेना पड़ेगा। जब दोस्तों जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो नंबर किस सम संख्या में आए। ठीक है, देखो यहाँ पर 10 सम संख्या में आ रहे हैं ना, 2 से डिवाइड करके हम जो आएगा वो तो 5 आएगा, और प्लस दोस्तों छठवां पद बटे 2 करना होता है। ठीक है, देखो अब दोस्तों हमें क्या लेना है, पाँचवें छठवें पद तक हमें पहुंचना है, हमें पूरे असेंडिंग करके जरूरी नहीं 10। ठीक है, पाँचवा और छठवां जहाँ हमारा मिल जाएगा उसमें सिंपली 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा माध्यिका। यही हम बताना चाह रहे थे। ओके, देखो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटा हमारा क्या है, पहला 11 हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि उसके बाद हमारा क्या है फ्रेंड्स, 15 है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, 16 है, फिर 17 है, यहाँ पर देखिए 17 है। ठीक है, 4 पद प्राप्त हो गए। उसके बाद 17 के बाद दोस्तों हमारा क्या है, 18 दिया हुआ है। 5 हो गए, देखो 5 हो गए ना, एक और हमें प्राप्त करना है इसके आगे का, और फिर हम उनको दोस्तों जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे, हमारी माध्यिका आ जाएगी। तो 18 के बाद दोस्तों क्या आ रहा है, हमारा 12 आ रहा है। ओके, अब देखो हमें पूरे यहाँ के प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पाँचवा और छठवां का योग करके 2 का डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका योग कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 18 और 22 कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, और बटे में दोस्तों क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी माध्यिका क्या आ जाएगी, 20, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में हमारी दी हुई है। ओके, हमारा राइट आंसर दोस्तों 20 हो जाएगा। अगर दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर कितने नंबर दे देता, 11 नंबर दे देता, मान लीजिए 11 नंबर दे देता। ठीक है, 11 नंबर दोस्तों कैसे फिर उनकी माध्यिका निकालते, कि देखो 11 नंबर जब दोस्तों दे देता तो आप क्या करते, 11 में दोस्तों क्या करते, 2 का डिवाइड करते, कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। ठीक है, 5 बार जा रहा है ना, यहाँ पर विषम नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बार जा रहा है, तो अगला पाँचवा पद ना लेकर आप क्या लेंगे, अगला पद ले लेंगे, छठवां पद ले लेंगे, तो वही हमारी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आप अच्छे से समझ में गए होंगे। अगर दोस्तों आपसे यहीं पर मीन पूछ लेता, मीन सब बता देते हैं यहीं पर क्या होता है सब। मीन अगर दोस्तों माध्य पूछ लेता, माध्य यानी दोस्तों क्या होता है, औसत ही एक तरह से होता है। ठीक है, एवरेज भी होता है। तो आप क्या करते कि इन सभी नंबरों को क्या कर लेते, ऐड कर लेते। ठीक है,
और बटे में दोस्तों क्या कर देते हैं, जितने नंबर आपके हों, मतलब कि यहाँ पर 10 नंबर हैं तो 10 से डिवाइड कर देते तो आपका माध्य निकल आता। और दोस्तों यहाँ पर अगर बहुलक पूछ ले आपसे, बहुलक 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 यानी कि दोस्तों क्या होता है, किसी भी सीरीज में दो जो नंबर सबसे अधिक बार आया हो, उस जिसकी आवृत्ति अधिक बार हो, तो वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुलक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुलक शायद कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो जब भी बहुलक पूछेगा तो ऐसा नंबर देगा जो कि रिपीट हो रहे हैं जिसमें। ठीक है, तो दोस्तों बिना आप समय गंवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा। और दोस्तों अभी आगे क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम ये वाला देखो, ये DI भी लाए हैं हम देखो, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो करते रहिए सभी लोग। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, और बहुत ही ज़बरदस्त का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले क्वेश्चन को करिए सभी लोग जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने इसको समझा होगा और करा होगा, प्रयास तो करा ही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं कि क्या यहाँ पर कैसे क्या करना है, इन क्वेश्चन को आसानी से कैसे इनको उड़ाना है। ठीक है, बोला गया कि साधारण ब्याज, सबसे पहले यही समझिए कि साधारण ब्याज का सवाल है। ठीक है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, तो दोस्तों साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि है दोस्तों, जिसे 2 वर्ष में कितनी हो रही है ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 2 वर्ष में कितनी फ्रेंड्स हो जाती है, 1250 हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स बोला गया है कि वही राशि दोस्तों 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2000 हो रही है। ओके, तो दोस्तों बोला गया है कि वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, देखो कैसे इन क्वेश्चनों को उड़ाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि कोई भी राशि है वह दोस्तों कितनी साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, 2 साल में कितनी हो रही है फ्रेंड्स, 1250 हो रही है। ठीक है, ये 1250 कैसे हो रही है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, हमें लेकिन मालूम नहीं है कि ब्याज कितनी है और मूलधन कितनी है, अभी मालूम नहीं है, हमें फाइंड करना होगा। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद बोला कि वही सेम राशि दोस्तों 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हमारी, यहाँ पर लिख लेंगे 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 2000 हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष में 2000 हो रही है। देखो अब हमें दोस्तों कैसे निकालना होगा इसका ब्याज, कैसे हम फाइंड कर पाएंगे। देखो 2 साल में दोस्तों कितनी हो रही है राशि, 1250 हो रही है, और 5 साल में कितनी हो रही है, 2000 हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने साल का गैप है, 3 साल का गैप है, 3 वर्ष का। ठीक है, 3 वर्ष का गैप है। और दोस्तों उसकी कितनी, देखो इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ क्या होगी, इसमें मूलधन होगा और कुछ ना कुछ ब्याज होगी। ठीक है, मान लो तुम्हें ब्याज वो आई है। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों तो मूलधन भी होगा और मान लेते हैं कि ब्याज आई है। ठीक है, अब दोस्तों जब इसमें और इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जो तो यहाँ पर ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि कितनी ब्याज उसको 3 वर्ष में अधिक प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है दोस्तों, 2000 और 1250 में 750 का अंतर आ रहा है, मतलब कि उसे 3 साल में इतनी 750 की ब्याज मिली। ओके, देखो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें क्या बोला गया है कि हम यहाँ पर 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, इसमें क्या शामिल है, 2 साल का ब्याज शामिल है। ठीक है, 2 साल का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। तो हमें सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, 2 साल का ब्याज। ठीक है, तो 2 साल का हम यहाँ से ब्याज दोस्तों जब निकालेंगे, देखो पहले 1 वर्ष का निकाल लेंगे, इधर से 1 वर्ष का ब्याज दोस्तों निकालेंगे हम जब यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 2 साल का दोस्तों जब निकालेंगे, 2 वर्ष का, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो 2 साल में दोस्तों कितनी राशि हो रही है, 1250 हो रही है। तो पर 1250 क्यों हो रही है, क्योंकि उसमें 500 दोस्तों ब्याज ऐड हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों देखो अब देखो जो है तो ब्याज हमारी 1250 है, और टोटल दोस्तों राशि कितनी हो रही है, मिश्र धन कितना हो रहा है हमारा, 1250, और यहाँ इसमें दोस्तों 500 माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, मूलधन आ जाएगी। ठीक है, मूलधन आ जाएगा, तो मूलधन दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 750। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, और कैसी ब्याज निकालना है, वार्षिक दर पर। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, वार्षिक यानी कि 1 साल में उसको कितना ब्याज मिल रहा है। ठीक है, देखो 1 साल में दोस्तों कितना ब्याज मिल रहा था, 250 मिल रहा था ना, अब 250 दोस्तों ब्याज मिल रहा था, और किस पर मिल रहा था, जो राशि दी हुई है मूलधन, तो 750 पर मिल रहा था। ठीक है, और उसका परसेंटेज फ्रेंड्स निकालना है, तो इसमें सिंपली 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
अब जब दोस्तों इसको काट करेंगे 250 से 3 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 100/3, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा हमारा लगभग कितना आ जाएगा 33.33%। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, केवल समझाने के लिए आपसे इतना टाइम लिया है, बाकी आप इनको कैसे देखो चुटकियों में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपली आपको देखो क्या क्या करना है कि यहाँ पर कितना गैप आ रहा है 3 साल का, और ब्याज में कितना अंतर हो जाएगा 750 का, ठीक है। और उसके बाद हम 2 साल का ब्याज निकालेंगे तो 1500 हो जाएगा। और इसमें इस 2 साल में जो हमारे मिश्र धन हो रहा है उसमें सिंपली आपको ब्याज घटा देना है 500 2 साल का, तो क्या आ जाएगा हमारा मूलधन आ जाएगा 750, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हमें ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कैसे निकालेंगे, 1 साल में कितनी ब्याज मिल रही है उस राशि पर, मूलधन पर। मूलधन हमारा 750 है, और जो है तो ब्याज हमारा कितना 1 साल में मिल रहा है 250, तो 250/500 750 का परसेंटेज निकाल लेंगे। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा 33.33%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा। और कोई भी दोस्तों अगर आपकी क्वेरी हो और आप कुछ प्रॉब्लम होती हो सवाल में, तो आप हमसे टेलीग्राम में जुड़कर बातचीत कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस का है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इसमें टाइम नहीं लेंगे हम। बोला क्या, सीधे क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि एक पाठ्यक्रम पुस्तक में दोस्तों कितने 892 कुल पृष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया दोस्तों इसे 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और पुस्तक के दूसरे भाग में दोस्तों क्या है, पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, ठीक है। देखो अब मान लेते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि दोस्तों एक टोटल जो है तो पृष्ठ के जो पेज कितने हैं एक पाठ्य पुस्तक में 892 पृष्ठ, ठीक है। तो इसको दोस्तों विभाजित किया जाता है, तो 2 पार्टों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं पहला पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब बोला गया है कि यहाँ पर पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में, देखो पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में, तो पहले भाग की तुलना में दोस्तों दूसरे भाग में कितने कम पृष्ठ हैं, 52 पृष्ठ कम है, ठीक है। 52 पृष्ठ कम है, तो ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। समझ रहे हो ना कि यहाँ पर ज़्यादा पृष्ठ किस में है, पहले वाले भाग में, ठीक है, और कम 52 किस में कम है, दूसरे वाले में। अब देखो ये हमारा माइनस प्राप्त हो गया, लेकिन यहीं पर अगर हम इसको जोड़ देंगे दोनों भागों को, तो पहला भाग प्लस दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा, कितने टोटल पृष्ठ हमारे थे 852, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है कि पुस्तक के दूसरे भाग कितने पृष्ठ होंगे, ठीक है। अब दोस्तों डायरेक्ट हमें दूसरा भाग निकालना है ये, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि सीधे सिंपली इसमें 892 में 52 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चाहे आप विलोपन से इसको सॉल्व कर लें, देखो जब इसको ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस कर लें, ओके, माइनस करेंगे तो देखो ये कट जाएगा ये चिन्ह, क्योंकि हमें पहले वाले भाग को विलुप्त करना है, दूसरे का आंसर लाना, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू दूसरा भाग और बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 0 और 4 और 8, ठीक है। तो दूसरा भाग दोस्तों हमारे यहाँ से क्या आ गया 400, दूसरा भाग के पृष्ठ कितने आ गए 420, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 420 हो जाएगा। अगर यहीं पर दोस्तों पूछ लेता आपसे कि पहले भाग में कितने प्रश्न हैं, तो सिंपली आप इसमें ऐड कर देते, कितना 52 ऐड कर देते, तो कितना आ जाता हमारा 472। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों है, और उसको करने का सभी लोग प्रयास कीजिए। चलिए चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला गया है कि यदि साइन साइन जो है तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात दोस्तों हमें बताना है, ठीक है। इन दोनों का अनुपात बताना है। देखो अब दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे इस सवाल में कुछ नहीं है। देखो केवल आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 22 डिग्री दिया हुआ है, ओके। और दोस्तों देखो इसको हम क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी 22 डिग्री में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज कर लेंगे हम, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर
कितना हो जाएगा 22 डिग्री। यहाँ पर 22 डिग्री है, 20 नहीं है। ओके, अब देखो इसका अनुपात दोस्तों, इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, सभी लोग आप जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि जब साइन और कोस स्क्वायर होता है और उनका योग होता है और कोण समान होता है तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मान 1 आ जाएगा पूरे का, और दोस्तों इसका भी मान 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी लग जाएगा, तो यहाँ इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो 1 अनुपात दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम गवाए, और क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखते हैं। आप यहाँ पर जो तो आयु वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को सबसे पहले फ्रेंड्स हम रीड करते हैं। और दोस्तों जो लोग करना, देखो सबसे पहले आप क्या करें, अगर जो जैसे हम क्वेश्चन दूसरा लाए ना नया, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप में भी कॉन्फिडेंस आ सके। बोला गया है कि दोस्तों ए की आयु बी की आयु से क्या है, दुगनी है। ठीक है, और बोला गया है कि बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। तो दोस्तों ए बी सी की आयु दोस्तों योगफल कितना दिया हुआ, तीनों का 42 दिया हुआ, तो ए और बी की आयु का योगफल हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे ही हम करेंगे। देखो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए और दोस्तों बी में क्या संबंध बताया उसने, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी की आयु अगर 1 है तो ए की आयु क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो गई ना। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे तो बोला गया है कि बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। तो अब देखो बी और सी में संबंध बताया उसने दोस्तों, ए की आयु, सॉरी बोला गया है कि जो है तो बी की आयु सी की आयु से कितनी है, 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, यानी कि अगर बी की 1 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तभी तो बी की आयु ए की आयु की कितनी हो गई, 1/3 हो गई। ठीक है, यानी कि सी की आयु अगर 3 है तो उसका जब 1/3 करेंगे तभी तो बी की आयु 1 आ रही है ना, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इन तीनों जो है तो ए बी और सी की आयु का अनुपात हो गया। ठीक है, अब बोला गया है कि यदि उनकी आयु का योगफल 42 साल है। देखो अब इन तीनों अनुपातों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इनका योग दिया हुआ है 42 साल। ठीक है, तो कितना योग हमारा हो जाएगा, 3 और 2 5 1 6, तो 6 अनुपात बराबर, देखो अनुपात है ये, ठीक है अनुपात है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 42 के हो जाएगा। तो हमारा एक अनुपात का मान यहाँ से कितना फ्रेंड्स निकल आएगा, 7 निकल आएगा। ठीक है, एक अनुपात बराबर हमारे यहाँ से 7 निकल आया। अब दोस्तों क्या पूछा गया है कि ए और बी की आयु का योग क्या होगा। ठीक है, देखो अब कई लोग करते क्या हैं कि पहले देखो यहाँ पर एक की आयु निकालेंगे तो 14 निकाल लेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और उसी तरह आप क्या कर लेंगे कि एक का भी 7 हो जाएगा, तो आप कितना यहाँ पर ऐड करेंगे फिर इनको, 7 और 14 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम दोस्तों बता दें कि आप अनुपात पर ही खेलिए ना। सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, ए और बी की आयु का योगफल पूछा है ना, तो सिंपली आप क्या कर लें, ए और बी के जो अनुपात दिए हैं उनको योग कर लें। तो उनका योग कितना आ रहा है, 3 अनुपात, और एक अनुपात का मान 7 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 तिहाई 21। ठीक है, तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 21 वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, और डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ओके, एक न एक क्वेश्चन दोस्तों आता है, और कई बार ऐसा होता है कि डीआई का क्वेश्चन दे देगा और उसमें ही 2-3 क्वेश्चन बना देता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर रीड करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित चार्ट में दोस्तों पी क्यू आर आर एस टी नामक 5 सेल्स पर्सन है। ठीक है, ये दोस्तों क्या कर रहे हैं, पॉलिसी जो तो बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाता है वो। ठीक है, और पूछे गए प्रश्न की हमें उत्तर देना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सभी 5 सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की प्रतिशत हिस्सेदारी निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट कर दें, आपको दिख जाए, ताकि देखो यहाँ पर नंबर सभी दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर नंबर सभी दिए हुए हैं, मतलब कि देखो ये यहाँ तक जा रहा है ना, तो यहाँ पर इसका मान कितना है, 128 दिया हुआ है। ये देखो चार्ट यहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है पिलर, तो ये 165 है, मतलब ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, देखो अब बोला गया है कि सभी
5 सेल्समैनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग कितना बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो हम निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि सभी लोगों का ऐड कर लेंगे हम। कितना ये होगा 128 प्लस दोस्तों कितना आ रहा है हमारा 165, ठीक है, प्लस कितना आ रहा है 136 प्लस कितना आ रहा है 111 प्लस 120, ठीक है। अब दोस्तों इनको सबको ऐड करना है हमें सिंपली, क्योंकि सभी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो है तो कितनी पॉलिसी बेच रहा है वो पूछा गया है उतने परसेंटेज का। देखो अब यहाँ पर बोला गया है कि बोला क्या गया, सिंपली ऐड करेंगे इसको। 8 5 13, 13 6 दोस्तों 19, 19 1 20, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों ऊपर आ जाएगी 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 6 10 और 3 13 14 2 16 की 6 हासिल 1, तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारा टोटल, टोटल दोस्तों इन PQRST तो टोटल 660 जो है तो बीमा पॉलिसियों को बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब बोला गया कि क्यू द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी, तो क्यू द्वारा दोस्तों कितनी बेची गई हैं 165, ठीक है। तो 165 दोस्तों आप जब इसको 165 दोस्तों कितना आ रहा है वही हमारा परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सभी के रेस्पेक्ट में 165 का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, बट दोस्तों मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब दोस्तों इसको देख रहे होंगे कि आप ये किससे डिवाइड होता है। डिवाइड दोस्तों जब हम इसको करेंगे किससे होगा ये 6 5 11, देखो भाई 3 से डिवाइड हो ना, 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो हमने चेक कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पिछले सवाल में बताया था ना डिविजिबिलिटी के रूप। यहाँ पर 6 1 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पहले से 0 को 0 से निपटा देते हैं। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 15 और 5 15, और दोस्तों इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 22 बार जाएगा। ओके, और दोस्तों 5 से भी डिवाइड हो जाएंगे दोनों ये, तो ऊपर दोस्तों क्या बचेगा कितना हो जाएगा, सॉरी 11 से डिवाइड होंगे ना, तो ऊपर बचेगा 50 हमारा, और नीचे का क्या बचेगा 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया 25% हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर 50% जो है तो पूरे जो पॉलिसी बेची गई हैं उसमें से 50% कौन बेच रहा है, हमारा क्यों बेच रहा है। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। और दोस्तों ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और आई थिंक चलिए ये क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कई लोग इस क्वेश्चन में फंसते हैं, लेकिन आज दोस्तों हम आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझा देंगे। आज के बाद आपसे कोई भी गलती होने वाली नहीं है। ठीक है, इसको दोस्तों हमें किस में लिखना है, PYQ के रूप में लिखना है। ठीक है, और दोस्तों जहाँ पर Q इक्वल टू नहीं है 0 के। ओके, देखो अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर ये नंबर जो दिए हैं तो लिख लेते हैं 0.4 और फिर 24, उस 24 के ऊपर केवल बार है। ठीक है, यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, देखो अब दोस्तों जब भी दशमलव के बाद दोस्तों इस तरह बार बार लग के आ जाएं तो कैसे इनको PYQ के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो PYQ को दोस्तों रूप में कैसे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दशमलव के बाद दोस्तों कौन कितना अंक दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ठीक है, 425 दिया हुआ, सॉरी 424 दिया हुआ है। अब दोस्तों देखो छतरी दोस्तों किसके ऊपर लगी है, ठीक है 24 के ऊपर केवल लगी है, लेकिन दोस्तों 4 के ऊपर नहीं लगी है। तो 4 दोस्तों क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, कह देगा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मेरे घर में छतरी नहीं है। ठीक है, तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे जाना है बाहर, भाग जाना है। दोस्तों इस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जिस पहले पूरा नंबर लिख लेंगे, और जिसके ऊपर छतरी नहीं लगी है, बार नहीं लगा है, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, और बटे में दोस्तों क्या आएगा, जिनके ऊपर दोस्तों देखो बार है ना, जितने अंकों के ऊपर बार है तो उतने 9 लिख लेंगे। 2 अंकों के ऊपर बार है ना, 4 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 2 9 ले लेंगे। ठीक है, 99 हो जाएगा। और दोस्तों क्या लेंगे, और देखो 4 के ऊपर बार नहीं है ना छतरी, तो कह देगा मुझे 0 दे के जाना है, तुम्हें 0 दे के जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा देगा। ठीक है, अब जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 420 ऊपर बचेगा, नीचे क्या बचेगा 99 और 0, तो इससे ये कट जाएगा। अब देखो ये कहाँ से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 14 ऊपर बचेगा, ये नीचे क्या बच रहा है 33। ठीक है, तो देखेंगे कि इस ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना, कि जिसके ऊपर दोस्तों देखो ऊपर मतलब कि अंश में क्या लिखना है, हमें पूरा नंबर लिख देना है जो दशमलव के बाद दिया हुआ, और जिसमें छतरी नहीं हो तो उसको माइनस कर देना। ठीक है,
और नीचे हर में क्या करना है कि जिसके ऊपर छतरी जितने अंकों के ऊपर लगी हो उतने 9 लिखना है, और जिस अंक के ऊपर छतरी नहीं लगी हो तो उसका 0 लिख देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको। चलिए, आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, करने का सभी लोग प्रयास कीजिए, फिर हम इसको कराते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि देखिए, बोला गया है कि एक वस्तु को दोस्तों क्या है, एक वस्तु को कितने में बेचने पर, 1920 में बेचने पर कुछ जेम्स को दोस्तों अर्जित लाभ, ठीक है, क्या हो रहा है उसको, मतलब कि 1920 रुपये में बेच रहा है कि कोई भी वस्तु को, तो उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, उसका जो लाभ हो रहा है तो उसी वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत, ठीक है, तो हानि के बराबर है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों जितना उसको लाभ प्रतिशत हो रहा है तो किसके बराबर है, हानि के बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों बोला गया है कि यदि वह इसे दोस्तों क्या बोल रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो अब दोस्तों यहाँ पर आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको आसानी से, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना होता है। देखो, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ, ठीक है, अर्जित प्रतिशत लाभ बोला गया ना। देखो प्रतिशत लाभ हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रतिशत लाभ दोस्तों क्या होता है, उसका फॉर्मूला, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी यहाँ पर कितने में बेच रहा है वो, 1920 में बेच रहा है। माइनस तो हमें सी पी पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और बट्टे में दोस्तों क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या होता है, 100 होता है। और ये दोस्तों किसके बराबर है, जब उसी वस्तु को कितने में, 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो हानि दोस्तों कब होती है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, और सी पी माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि 1500 में बेच रहा है तो उसको सी पी पर कितने लॉस हो जाएगा। यहाँ पर देखो 100 का मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ठीक है, कोष्टक लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी ये सब कट जाने वाले हैं, 100 से 100 कट जाएगा और सी पी से सी पी कट जाएगा, तो सिंपली हमारा यहाँ से क्या आएगा, देखो 1920 माइनस सी पी इक्वल टू सी पी माइनस 1500। ठीक है, तो हम इस तरफ सी पी को भेज देंगे, 1500 की इस तरफ ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 CP इक्वल टू हमारा फ्रेंड्स हो जाएगा 15 और 19 3400, 3400 कितना हो रहा है, 3400 हो रहा है ना, 3420 हो रहा है। ठीक है, इसका योग अब दोस्तों सी पी हमारा निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1710। ठीक है, अब 1710 दोस्तों हमारा सी पी आ गया। अब बोला गया है कि दोस्तों जब वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है, 1710 है। अब दोस्तों उसको 10% का लाभ अर्जित करना है, तो कोई भी जो है तो राशि कितनी होती है, 100% होती है, तो उसे 10% का प्रॉफिट अर्जित करना है, तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 110% में। सिंपली हमें क्या करना है, इसका 110% हम फ्रेंड्स निकालेंगे, जब बटे में 100 करना होगा तो यहाँ से 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा। देखो अब हमें क्या करना है, 171 मल्टीप्लाई 11 करना। आप चाहते तो दोस्तों देखो कैसे भी कर सकते थे, आपकी 1710 का आप 10% निकाल के फिर 1710 में ऐड कर देते, उतना आपका विक्रय मूल्य हो जाता है, लेकिन हमने डायरेक्ट सीधे 10% का प्रॉफिट कराकर उसे 110% उसका निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब 171 देखो मल्टीप्लाई करना और बता दें हम आपको। अब देखो इस हमें क्या करना है, 171 में 11 का मल्टीप्लाई करना है। अब दोस्तों जब भी किसी संख्या का 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वाला जो अंक लिख लेते हैं, और जो लास्ट का अंक लिख लेते हैं उसको भी उसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं अगले वाले नंबर को, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इस 7 को पकड़, 20 वाला के पकड़ के इसके ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा, 1881 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जैसे दोस्तों आपसे कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर दे देता, जैसे आपको बोल देता कि आप करिए 6 3 और 2 5, इसमें दोस्तों 11 का मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे करते देखो, यहाँ पर सबसे पहले 6 लिख लेते, यहाँ पर लास्ट में 5 लिख लेते,
और यहाँ पर 6 3 9 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर 3 और 2 5 हो जाता, और इधर पे 5 2 7 हो जाता। तो ये इतना हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, डायरेक्ट गुणा हो जाता है, ठीक है। 6 3 9 और 3 2 यहाँ पर 5 आएगा। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने 11 का मल्टीप्लाई भी समझ लिया होगा। और आज के क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर बताना। और दोस्तों जिन्होंने भी इसके पहले के 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लेना। हम लिंक ऊपर आपके स्क्रीन में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो ज़रूर देख लेना दोस्तों। थैंक यू सो मच। और दोस्तों इसी के साथ मिलेंगे, अगली आपकी 6 बजे क्लास है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो सभी लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।